international brand and smartwatches collection with great offers at Minutes to Style, Station Road, Ajmer। राजस्थान में कांग्रेस हाईकमान ने गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल फेरबदल को मंजूरी देते हुए नए मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तय कर दिया है। हाईकमान ने इस फेरबदल में 2023 के चुनावी फायदे को ध्यान में रखा है, जिसकी वजह से अब इस फॉर्मूले के बाद जो गहलोत मंत्रिमंडल है वो आधा बदल जाएगा, जिसके तहत शनिवार सुबह ही 3 मंत्रियों के इस्तीफे मंजूर भी हो चुके हैं और अब इसके साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार रविवार को होगा, जहां मंत्रियों को रविवार शाम करीब 4 बजे शपथ दिलाई जाएगी। इसकी सभी तैयारियां जो हैं वो राजभवन के अधिकारियों ने शुरू कर दी है और इसके साथ ही शनिवार शाम 5 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कैबिनेट की बैठक भी बुलाई है, जहां सभी मंत्री अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंप सकते हैं। हालांकि इस पर अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रात करीब 8 बजे राजभवन जाएंगे, जहां राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात भी करेंगे, क्योंकि राज्यपाल अभी राजधानी में नहीं है। वो शाम 6 बजे तक जयपुर लौटेंगे और उसके बाद राज्यपाल से मुलाकात का कार्यक्रम है। सूत्रों के मुताबिक खबर ये भी आ रही है कि सचिन पायलट खेमे के कुछ विधायकों को मंत्री पद से नवाजा जा सकता है, क्योंकि 2023 के चुनाव को देखते हुए पार्टी आलाकमान यहाँ पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों को ही बराबरी का संदेश देना चाहती है। और अगर राजस्थान में ऐसा होता है तो ये बिल्कुल बीजेपी के उस गुजरात मॉडल की कॉपी होगी, जहाँ बीजेपी ने सितंबर आखिरी में ऐसे ही अचानक बैठक बुलाकर सीएम विजय रूपाणी से इस्तीफा ले लिया था और नई कैबिनेट में विजय रूपाणी सरकार के एक भी मंत्री को नए कैबिनेट में जगह नहीं दी थी। और वैसे भी अगर यूपी में इन दिनों कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस इन दिनों बीजेपी की राह पर चलती दिखाई दे रही है। बीजेपी की तरह कांग्रेस ने कुछ चौंकाने वाले फैसले वहां पर भी किए हैं। हालांकि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस राजस्थान में किसी प्रकार का कोई जोखिम उठाना नहीं चाहती है और इसीलिए पार्टी आलाकमान दोनों नेताओं सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच जो मनमुटाव है उसका असर पार्टी पर नहीं पड़ना देना चाहती है और इसीलिए कांग्रेस इस वक्त राजस्थान के अंदर भी गुजरात का जो भाजपा का मॉडल था उसके ऊपर काम कर सकती है। दूसरी ओर जानकारों की माने तो अशोक गहलोत की मंत्रिपरिषद की बैठक में आज कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, जिसके बाद सचिन पायलट के करीबी 5 लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इसके साथ ही सीएम अशोक गहलोत खेमे से 5 नए लोग इस मंत्रिमंडल में नजर आ सकते हैं। सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि इस फॉर्मूले को कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं उनकी भी हरी झंडी मिल चुकी है। खैर, मंत्रिमंडल में 12 जगह खाली हो चुकी है। रविवार को होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में 10 से 12 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं और इस बार मंत्री बनने के लिए दावेदारों की जो लिस्ट है वो लंबी कतार उसके अंदर नजर आ रही है और इसीलिए इस बार 12 पदों के लिए 4 गुना नेता मैदान में मौजूद हैं। हटने वाले मंत्रियों की जगह उन्हीं की जाति के नेताओं को मंत्री बनाने की ज़्यादा संभावना इस वक्त यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि जो जाति समीकरण है वो भी कांग्रेस पार्टी को राजस्थान के अंदर देखने हैं और इसीलिए गोविंद सिंह डोटासरा, हरीश चौधरी और रघु शर्मा की जगह नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी और जिसके बाद 2 जाट और 1 ब्राह्मण चेहरे को मौका मिलेगा। डोटासरा और हरीश चौधरी की अगर हम बात करें तो जाट चेहरों के तौर पर रामलाल जाट, ब्रजेंद्र सिंह ओला, हेमाराम चौधरी, नरेंद्र बुरानिया के नाम की काफ़ी चर्चा है। वहीं निर्दलीय महादेव सिंह खंडेला का नाम भी दावेदारों की सूची में है। रघु शर्मा की जगह राजेंद्र पारेख, महेश जोशी, राजकुमार शर्मा दावेदार हैं। हेमाराम, रामलाल जाट और ओला पहले भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मंत्री रह चुके हैं और वैसे भी महेश जोशी गहलोत के शुरू से ही बहुत नज़दीक माने जाते हैं और अभी सरकारी मुख्य सचेतक भी है। तो ऐसे में प्रबल संभावनाएं महेश जोशी की सबसे ज़्यादा यहाँ पर बनती हुई नज़र आती है। बसपा से अगर हम बात करें तो जो बसपा से कांग्रेस में शामिल होने वाले 6 विधायक हैं उनमें से 5 को संसदीय सचिव बनाकर या राजनीतिक नियुक्तियां देकर संतुष्ट किया जा सकता है। वहीं आदिवासी चेहरों के तौर पर दयाराम परमार जो उदयपुर से आते हैं और महेंद्रजीत मालवीय के नाम दावेदारों की सूची में शामिल है। मालवीय पहले भी मंत्री रह चुके हैं और मालवीय की पत्नी जो है वो जिला प्रमुख भी हैं। वहीं सचिन पायलट कैंप से करीब 4 से 5 मंत्री बनने की संभावना है। पायलट कैंप से मुरलीलाल मीणा, दीपेंद्र सिंह शेखावत, ब्रजेंद्र सिंह ओला, हेमाराम चौधरी, रमेश मीणा में से मंत्री बनने की प्रबल संभावनाएं हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इस बार कांग्रेस ने यह तय कर लिया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट का जो झगड़ा इतने समय से चला आ रहा था उसका जो असर है
वो 2023 के चुनाव में नहीं पड़ना चाहिए और उसी की तैयारी की जो झलक है वो इस मंत्रिमंडल फेरबदल में दिखाई देगी।